मूवी के शुरुआत में हम बेबी नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड कायो को काफी मिस कर रही थी, क्योंकि कायो काफी दिनों से उससे मिल नहीं पाया और वो कायो को मैसेज भी करती है। तभी चुपके से कायो आकर बेबी को सरप्राइज दे देता है और उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है। तब बेबी शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम बेबी को अपनी शादी के लिए ड्रेस लेते हुए देखते हैं। तभी उसकी दोस्त पैटी उससे पूछती है कि क्या तुम पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने के लिए तैयार हो, जिस पर बेबी कहती है कि हाँ, मैं कायो के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। तब पैटी कहती है कि मुझे तो हर रात एक नया लड़का चाहिए, क्योंकि मैं किसी एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। जिसे सुनकर हमें पता चलता है कि बेबी भी अपने पुराने टाइम में काफी रोमांटिक थी और वो हर एक दिन नया नया बॉयफ्रेंड बनाती थी। लेकिन जब से उसकी लाइफ में कायो आया है, तब से वो पूरी तरीके से बदल गई है। अब बेबी अपने दोस्त को भी यही समझाती है कि तुम भी एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर लो। उसके बाद हमें पता चलता है कि बेबी कायो के गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ उसकी बिजनेस पार्टनर भी है और आज चायो के कोर्ट में पेशी है। इसीलिए बेबी जब अपने असिस्टेंट के साथ कोर्ट में जा रही होती है तो कोर्ट के बाहर उसे एक बाइक दिखाई देती है, जिसे देखकर बेबी को उसके पुराने दिन याद आ जाते हैं जब उसको बाइक चलाना काफी अच्छा लगता था। फिर बेबी कोर्ट में आ जाती है, लेकिन कायो अभी तक कोर्ट में नहीं पहुंचा था, जिससे उसको काफी टेंशन हो रही थी। इतने में वहां का जज मार्को भी कोर्ट में आ गए थे। तब जज को देखकर बेबी का दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि वो जज दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। तभी वहां पर कायो भी आ जाता है और उसकी सुनवाई शुरू हो जाती है और कायो के कंपनी पर यह इल्जाम लगा है कि कायो की कंपनी एक दूसरे गोल्ड नाम के कंपनी के साथ मिलकर फ्रॉड कर रही है और इसीलिए कायो की कंपनी को कोर्ट की तरफ से नोटिस मिला था। उसके बाद कायो कोर्ट को थोड़े बहुत सबूत पेश करता है, जिसे देखने के बाद जज को पता चलता है कि कायो के कंपनी ने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है। इसलिए जज उसके कंपनी को बाइज्जत बरी कर देता है। जिसके बाद कायो बेबी से गले मिलता है, लेकिन बेबी का ध्यान तो सिर्फ जज पर था। फिर हम देखते हैं कि कायो को कंपनी के काम से किसी दूसरे शहर जाना था, इसीलिए वो बेबी को गुड बाय कहकर दूसरे शहर के लिए निकल जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि रात को बेबी की बैचलर पार्टी होने वाली है, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को भी पार्टी के लिए इनवाइट करती हैं, जिसका नाम थियागो है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। लेकिन थियागो उस पार्टी में आने से मना कर देता है और बेबी अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी और वो अपनी सभी पुरानी यादों को मिटा देना चाहती थी। इसीलिए वो अपनी पुरानी बाइक को भी बेच देती है, जिससे उसको काफी लगाव था। उसके बाद हम बैचलर पार्टी में देखते हैं, जहां सिर्फ लड़कियां ही थीं। तभी वहां पर एक लड़का अपने कपड़े उतारकर उनके सामने डांस कर रहा था और वो सभी लड़कियां उसको देखकर एंजॉय कर रही थीं। उसके बाद वो सारी लड़कियां बेबी को गिफ्ट्स देती है, लेकिन एक गिफ्ट में बेबी को कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर वो पूरी तरीके से टूट जाती है और इस गिफ्ट में कायो की कुछ तस्वीरें होती है, जिसमें वो किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। उसके बाद बेबी अपने आप को एक वॉशरूम में लॉक कर लेती है, जिससे पैटी काफी परेशान हो जाती है। तभी वहां पर थियागो भी आ जाता है और वो उसको समझाने लगता है, जिसके बाद बेबी बाथरूम से बाहर आ जाती है। लेकिन अब बेबी कायो से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो उन दोनों को लेकर कायो के ऑफिस आ जाती है ताकि उस लड़की के बारे में और भी कुछ पता कर सके। लेकिन वहां का सिक्योरिटी गार्ड उन तीनों को अंदर जाने नहीं दे रहा था। तब वो तीनों उसको कन्विंस करते हैं कि बेबी की शादी तुम्हारे बॉस के साथ होने वाली है, इसीलिए बेबी तुम्हारे बॉस के लिए कुछ सरप्राइज लेकर आई है, जिसे रखने के लिए हमें अंदर जाने दो। तब उनकी बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड उनको अंदर जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ जाने लगता है। तब पैटी उस सिक्योरिटी गार्ड को बहकाकर दूसरे कमरे में ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। दूसरी तरफ बेबी कायो के ऑफिस में चेकिंग करने लगती है। तभी उसे उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो लड़की कायो के साथ 2 साल से रिलेशनशिप में है, जिसे जानने के बाद बेबी को काफी गुस्सा आता है और वो वहां के सभी चीजों को तोड़ने लगती है। तब चीजों के टूटने की आवाज सुनकर गार्ड को शक होने लगता है, लेकिन पैटी उसको किसी तरह बिजी रख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो चारों अपने अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं और उस गार्ड को बाएं कहकर वो तीनों अपने कार में आकर बैठ जाते हैं। तब बेबी कायो से बदला लेकर काफी खुश होती है, लेकिन अगले ही पल वो दुखी भी हो जाती है,
क्योंकि कायो ने जो उसके साथ किया वो बहुत गलत था। उसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन बेबी अभी तक रो रही थी क्योंकि वो चायो को भुला नहीं पा रही थी। फिर एक दिन पैटी उसके घर आती है और उसकी ऐसी हालत देखकर वो उसको नया मेकओवर देने के लिए उसे ले जाती है। और ये नया मेकओवर बेबी पर काफी अच्छा लग रहा था और साथ ही बेबी ने फैसला कर लिया था कि वो कायो के साथ बिजनेस पार्टनरशिप खत्म कर देगी। उसके बाद बेबी जज मार्को के पास अपना फाइल लेने जाती है क्योंकि पेशी के दिन वो अपना फाइल यहीं भूल गई थी। तब बेबी को इस लुक में देखकर जज मार्को भी उस पर फिदा हो जाता है। फिर बेबी फाइल लेकर जैसे ही बाहर आती है तभी उससे मिलने कायो आता है और वो उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन बेबी उसको वहां से जाने के लिए कहती है, मगर कायो उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी वहां पर जज आ जाता है। तब जज को देखकर कायो वहां से निकल जाता है। उसके बाद जज मार्को और बेबी एक क्लब में जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की मार्को की तरफ देख रही थी, इसीलिए मार्को उससे बात करने के लिए चला जाता है और बेबी भी उस क्लब से बाहर आ जाती है। फिर बेबी आज जो भी उसके साथ हुआ वो सब पैटी को बताने लगती है। उसके बाद बेबी अपने घर आ जाती है जहां उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था और जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है कि उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि किसी ने उसके घर के अंदर आकर तलाशी ली है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। इसीलिए वो थियागो को कॉल करके अपने घर बुलाती है। फिर थोड़ी देर बाद थियागो वहां पर पहुंच जाता है। तब बेबी उसको जज मार्को के बारे में बताने लगती है, जिस पर थियागो कहता है कि मार्को अच्छा आदमी नहीं है, तुम उससे दूर रहो। और साथ ही वो बेबी को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन बेबी उसे समझाती है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इसके अलावा हमारे बीच और कुछ भी नहीं हो सकता। जिसे सुनने के बाद थियागो वहां से चला जाता है। अब बेबी अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय करने का डिसाइड करती है, इसीलिए वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने के लिए अपनी बेची हुई बाइक वापस खरीद लेती है और अगले दिन वो बाइकर्स क्लब ज्वाइन करके उन लोगों के साथ एक ट्रिप पर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि उन बाइकर्स में से एक जज मार्को भी था। फिर बेबी और मार्को एक दूसरे से काफी सारी बातें भी करते हैं और दोनों रात को इंटीमेट भी होते हैं। फिर सुबह होते ही मार्को वहां से चला जाता है। तब एक बाइकर बेबी को जाकर बताता है कि ये मार्को बहुत ही अजीब इंसान है, इसीलिए तुम उससे दूर रहो। जिसे सुनकर बेबी को काफी अजीब लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेबी अपने ऑफिस में होती है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसकी और जज की इंटीमेट हुई वीडियोस थे, जिसे देखने के बाद बेबी काफी टेंशन में आ जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन उसकी जिंदगी खराब करना चाहता है, क्योंकि एक तरफ उसका शक कायो पर था तो दूसरी तरफ थियागो पर। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि बेबी ने कायो का लैपटॉप अनलॉक कर दिया है, जिसके अंदर कायो के सभी इलीगल कामों का काला चिट्ठा था और कायो के कंपनी पर जो भी फ्रॉड का इल्जाम लगा था वो बिल्कुल सच था। इसलिए वो थियागो को बुलाकर कहती है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। इसी दौरान मार्को बाबी के पास डेट की इनविटेशन भेजता है। फिर हम देखते हैं कि बेबी मार्को के घर जाती है और वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, जिसके बाद बेबी बार बार मार्को के घर जाने लगती है और वो दोनों काफी ज्यादा रोमांस भी करते हैं। लेकिन एक रात वही औरत मार्को से मिलने आती है जिसको हमने क्लब में देखा था, और इस औरत का नाम पौला होता है जो मार्को की पत्नी हुआ करती थी। और जैसे ही बेबी को पता चलता है कि मार्को शादीशुदा आदमी है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाती है। फिर बेबी गुस्से में काफी तेजी से बाइक चला रही थी, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और अब बेबी को हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर वो पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर वापस आ जाती है। तभी वहां पर मार्को भी आ जाता है और उससे माफी मांगकर कहता है कि मेरी सिचुएशन समझने के लिए मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहां बेबी को पता चलता है कि मार्को की 4 साल की एक बेटी है जिसको किसी तरीके की बीमारी है। दरअसल पौला जब प्रेग्नेंट थी तो वो हर तरह की नशा करती थी और इसी वजह से उनकी बेटी इस बीमारी के साथ पैदा हुई और यही कारण था कि मार्को पौला के साथ नहीं रह पाया। तब उसकी बातें सुनकर बेबी को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्को उस इंसान के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है जिसने बेबी का एक्सीडेंट करवाया था, और वो अपने असिस्टेंट से कुछ ऐसी चीज मंगवाता है जिससे कि वो बेबी के आसपास रहने वाले लोगों पर नजर रख सके। उसके बाद हम चायो को देखते हैं जिसको किसी ने काफी बुरी तरह से मारा है
तभी उसके पास हम थियागो को देखते हैं, जिसे हमें पता चलता है कि ये सारे गलत काम थियागो ही कर रहा था, किसी गैंग के साथ मिलकर। और जब से बेबी ने कायो का लैपटॉप चोरी किया था, तब से गैंग के लोग थियागो और कायो को ढूंढ रहे हैं ताकि उनसे अपना पैसा ले सके। अब इस सबसे बचने के लिए थियागो किसी भी तरह से बेबी को जान से मारना चाहता था, लेकिन ये सारी बातें मार्को सुन लेता है, क्योंकि मार्को बेबी के सारे दोस्तों पर नजर रख रहा था। तब मार्को बार बार बेबी को कॉल कर रहा था, लेकिन बेबी का फोन साइलेंट मोड पर था। अब बेबी थियागो के साथ कायो के ऊपर पुलिस कंप्लेंट करवाने जा रही थी, लेकिन तभी थियागो उसको किडनैप कर लेता है। लेकिन बेबी की लाइव लोकेशन हमेशा एक ऐप के जरिए पैटी के पास होती है, इसीलिए मार्को पैटी से बेबी का लोकेशन लेकर उनका पीछा करने लगता है। और दूसरी तरफ थियागो बेबी को लेकर एक अंधेरे जंगल में आ जाता है, जहां कायो एक गड्ढा खोद रहा था। दरअसल वो दोनों बेबी को मारकर वहीं पर दफनाने वाले थे। तब थियागो कायो से कहता है कि तुम बेबी को मारोगे, लेकिन कायो बेबी को नहीं मार पाता, इसलिए थियागो उससे गन लेकर उसको ही मार देता है। पर जैसे ही वो बेबी को मारने लगता है, तभी वहां पर मार्को आकर थियागो से लड़ने लगता है, जिस दौरान मार्को को गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। उसके बाद वो बेबी को गोली मारने ही वाला था कि तभी मार्को की असिस्टेंट आकर पीछे से उसको गोली मार देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्को पूरी तरह से ठीक हो गया है और उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।